सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के लिए आप लोग जो जोड़ जीवन दवाई यूज कर रहे हैं, इसको लगभग 2 महीने के करीब लगातार लेना है। और साथ साथ जो योग के आसन हम आपको बता रहे हैं, इसको नियमित रूप से रेगुलर करें। दवाई छोड़ने के बाद भी ये आसन करते रहें तो आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस दोबारा जीवन में आसानी से आएगा नहीं। तो ये आसन है, ये आपने रेगुलर करना है जो हम बता रहे हैं। नंबर 1 ये है, श्वास भरते हुए हाथ ऊपर ले जाना है और ऊपर हाथ को देखना है। धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए हाथ नीचे लाएं, पूरा नॉर्मल हो जाए। फिर श्वास भरते हुए दोनों हाथ ऊपर ऊपर देखना है और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए साइड से नीचे लाना है। फिर श्वास भरें, श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस। फिर श्वास भरें, छोड़ते हुए वापस। फिर श्वास भरें, श्वास छोड़ते हुए वापस। उसके बाद दाएं हाथ को बाएं तरफ गर्दन पे रख के पूरे बाजू को दबाते जाना और बाएं हाथ से दाएं तरफ। ये आसनों के बीच में ऐसे ऐसे थोड़ा दबाने से आराम मिलता है। अगला आसन है, कंधे को घुमाना है। श्वास भरते हुए दोनों कंधे ऊपर उठेंगे, पीछे ले जाएं और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए वापस। फिर श्वास भरें, श्वास छोड़ते हुए वापस। श्वास भरें, छोड़ते हुए वापस। श्वास भरें, वापस। शुरू में 10-15 बार करना है, फिर उसको धीरे धीरे बढ़ाते हुए 25-30 बार तक ले जा सकते हैं। और कुछ दिनों के बाद इसी का अगला पार्ट करना है। हाथ ऐसे कंधे पे रखे, कोहनी को मिलाया, श्वास भरते हुए पीछे, छोड़ते हुए वापस। शुरू में 10-15 बार करें, फिर थोड़ा ऐसे दबाएं और धीरे धीरे इसकी मात्रा बढ़ाते हुए 20-25 बार तक ले जाएं। और शाम सुबह दोनों टाइम हो जाए तो बहुत अच्छा। अगला अभ्यास है, दोनों हाथों की उंगलियां आपस में फंसाएं, श्वास भरते ऊपर, श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे छाती के ऊपर। फिर श्वास भरें, श्वास छोड़ते हुए वापस। फिर श्वास भरें, छोड़ते हुए वापस। फिर श्वास भरें, वापस। श्वास भरें, वापस। शुरुआत 4-5 बार करना है, फिर धीरे धीरे 8-10 बार कर सकते हैं।
उसके बाद ऐसे दबाना है। उसके बाद एक आसन बैठ के करना है। ऐसे चौकड़ी मारना है। श्वास भरते हुए हिप्स को जितना उठा सकते हैं, घुटने को नीचे लगाना है और पीछे गर्दन को लटका देना है। श्वास छोड़ते हुए वापस, फिर श्वास भरें, छोड़ते हुए वापस, श्वास भरें, छोड़ते हुए वापस। ऐसे दबाना है। उसके बाद पेट के बल लेटना है। मुट्ठी के पर मुट्ठी रखें, उसके ऊपर थोड़ी धीरे धीरे सिर को श्वास भरते हुए साइड में जाने दें। श्वास छोड़ते हुए वापस बीच में आना है, फिर दूसरी तरफ श्वास भरते हुए जाएं, श्वास छोड़ते हुए बीच में, फिर दूसरी तरफ श्वास भरते हुए। श्वास छोड़ते हुए वापस बीच में, फिर श्वास भरते भरते दाएं तरफ जाना है। इसको 10-15 बार कम से कम करें। श्वास के साथ जाना है और धीरे धीरे छोड़ते बीच में आना है। इसी का अगला पार्ट है वज्रासन नंबर 2। श्वास को धीरे धीरे नाक से कंठ, छाती, नाभि तक घेरा भरे और धीरे धीरे लगभग दुगना श्वास लगाते हुए श्वास को छोड़।
इसी का अगला पार्ट है। एक हाथ नीचे रखना, श्वास भरते हुए पूरे बॉडी को साइड में जाना है। श्वास छोड़ते हुए फिर दूसरी तरफ श्वास भरते हुए जाए। श्वास छोड़ते हुए बीच में आ जाए। हाथ बदल लीजिए। शुरुआत 2-2 3-3 बार करें, फिर धीरे धीरे इसको अपनी कैपेसिटी के मुताबिक बढ़ाते जाएं और 10 बार तक कर सकते हैं। उसके बाद छोटे बच्चे की तरफ सोना होता है, आराम। एक हाथ पीछे होता है, उसी तरफ का पैर भी पीछे होता है। जिस तरफ आपका चेहरा है उस तरफ हाथ पैर मुड़ा हुआ होता है। इसमें सराहने की जरूरत नहीं पड़ती। साइड चेंज कर लें और दूसरी तरफ से आराम से शवासन में बाल शवासन में। अगला आसन भुजंगासन है। हाथ ठीक कंधे के नीचे रखना है, जीभ श्वास भरते हुए छाती उठाना है। श्वास छोड़ते हुए वापस, फिर श्वास भरें। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस, फिर श्वास भरें। शुरुआत 3 बार बहुत है, फिर धीरे धीरे 5-7 बार कर सकते हैं। गर्दन दर्द के लिए फिलहाल इतना